अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्चुअली ब्रो हम बात करने वाले हैं एक कोल्ड ड्रिंक होती है, वो ड्रिंक होती है एनर्जी ड्रिंक, ठीक है? जिसको हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और वो काफ़ी मतलब कॉमन आदमी के लिए तो महंगी ही होती है भाई। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। लेकिन काफ़ी लोगों के पास पैसा होता है तो वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि भाई अभी वो पहले एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो इंडिया में जो चीज़ फेमस है वो है रेड बुल्ट, ठीक है? जो जो कि एनर्जी ड्रिंक होती है, ठीक है? फिर उसके बाद में दूसरी तो उसमें मतलब कुछ ज़्यादा महंगी हो गई थी, वो 120 रुपये के समथिंग मिलती थी, ठीक है? उसके बाद में देखिए कि अब 120 रुपये तो यार अब देखिए कि एक आदमी जो 500 रुपये पर डे कमाता है वो 120 रुपये की रेड बुल्ट कैसे लेगा? सीधी सी बात है। तो इसके अपोजिट में एक दूसरी कंपनी ने एक और एनर्जी ड्रिंक है जो कि इंडिया के लिए सप्लाई कर दिया है, ठीक है? इंडिया के लिए सप्लाई कर दिया है, वो है आपका हेल्थ हेल हेल बोलते हैं उसको, सॉरी, हेल एनर्जी ड्रिंक, ठीक है? वो क्लासिक में होता है, लेकिन वो क्या है कि वो यहाँ पर सेल आउट किया जा रहा है जो, और ये अपने हमारे इस हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में कुछ ज़्यादा ही है। बाकी और जगह का तो मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं कहीं ज़्यादा बाहर गया नहीं हूँ। तो मैं दिल्ली विल्ली यहीं पे मैं घूमा हूँ, दिल्ली आगरा में भी मिलता है, यूपी साइड में, ठीक है? तो ये हमारे यहाँ पे एक हमारा जो एरिया है जहाँ से मैं हूँ वो हमारा एक मेवात है, ठीक है? मेवात में ये चीज़ तो लोग पता नहीं इसको कुछ इसमें कुछ अपनी बड़प्पन समझते हैं, कोई बड़ी बात है कि वो देखो रेड बुल्ट पी रहा है, मतलब सीमित सोचने वाली बात है कि एक आदमी 15 रुपए की चीज़ लेता है तो ठीक है, वो तो कॉमन है, सभी लेते हैं। लेकिन एक आदमी 130 रुपए की चीज़ लेता है, ठीक है? तो 100%, 100 में से 90%, ठीक है, 100 में से 90% लोग उसको देख करके उसे खरीदने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें प्रॉफिट और लॉस की आपको मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम बता दूं कि रेड बुल्ट है ना, तो ये इंडिया का प्रोडक्ट है, और ना आपका ये हेल इंडिया का प्रोडक्ट है, जो कि हमारे इंडिया से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है? सिंपल सी बात है, यदि इंडिया अपनी किसी चीज़ को इंडिया में ही बेचेगा, ठीक है? या फिर एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए, यदि इंडिया अपनी चीज़ को किसी दूसरे देश में बेचता है, मान लीजिए अमेरिका में लोग उसको यूज़ करते हैं, इंडिया की चीज़ है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है कि दूसरे देश का पैसा हमारे देश में आ रहा है कि नहीं? यदि हमारे देश का पैसा दूसरे देश में जा रहा है तो देश की आर्थिक व्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा भाई? वो तो वैसे ही डाउन होती चली जाएगी दिन प्रतिदिन। तो इसीलिए भारत को सबसे पिछड़ा एरिया माना जाता है, ठीक है? तो इसमें भाई साहब सोचने वाली बात यह है कि जब भारत की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी तो सिंपल सी बात है, हमारी भी आर्थिक व्यवस्था ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी, ठीक है? इतने तक ना मेरा ना आपका किसी का कुछ नहीं होने का, सीधी सी बात है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं कहने वाला ये हूँ कि आप मेरी इसे ज़्यादा बड़ी वीडियो में बनाना नहीं चाहता था एक्चुअली। मैं आपको इसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में बता रहा हूँ। अपन 120 रुपये की रेड बुल्ट लेते हैं, ठीक है? सिंपल सी बात है, उसमें क्या बोलते हैं कि एनर्जी ड्रिंक। अरे भाई ऐसी क्या एनर्जी है उसमें? क्या उसको पी करके कोई हवा में उड़ता है क्या? ये लोग चूतिए हैं साले। और फिर दूसरी चीज़ ये हेल होती है भाई, ठीक है, सीधी सी बात है। अपन लोग हेल लेते हैं, 60 रुपए की लेते हैं, 50 रुपए की लेते हैं, जितने की भी हो। अभी 10 रुपये बढ़ा दिए गए हैं इसी पे हाल ही में। और इसको इनको लोग कुछ ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब हाँ, मैं बता रहा था ना कि आदमी थोड़ी मतलब अपनी वो दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा एटीट्यूड सा, उसके चक्कर में ये लोग खरीदते हैं और उसको पीते हैं, बाकी है कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ 100% कुछ नहीं है भाई। तो सिंपल सी बात है दोस्त। और फिर दूसरी चीज़, आप विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पे व्यापार करती हैं, ठीक है? तो आप देखिए ना, उसमें सिंपल सी बात है, कंट्री कोड देख करके सामान लीजिए। आपका प्रोडक्ट कंट्री कोड के हिसाब से आप खरीदिए। अब आप ये पूछेंगे कि कंट्री कोड क्या है? तो भाईजान मैं आपके लिए बता दूं कंट्री कोड क्या है। कंट्री कोड आपका ये होता है, देखिए अभी मैं आपको उसको दिखा रहा हूँ, वो हेल है जो, ठीक है? आप उसको देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ये है वो हेल जो कि हमारे यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक, ठीक है? ये है,
अब ये देखिए आप इसको, मतलब ये इंडिया में इतनी ज़्यादा परचेज हो रही है कि भाई क्या ही बताऊँ, आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और अब इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कंट्री कोड क्या होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें ये देखिए इसका प्राइस और ये इसमें दे रखा है। मैं आपको दिखा दूँ कि ये है आपका, इसमें इसका प्राइस दे रखा है आपका, मतलब टाइम है, डेट है। प्राइस तो आपका इसमें दिया ही नहीं है उन लोगों ने। एक्चुअली में प्राइस इसमें दे रखा है 55 रुपये का, ठीक है, 55 रुपीज़ का है इसमें प्राइस, सॉरी। तो मैं आपके लिए बताता हूँ, इसमें 55 रुपये का ये प्राइस है आपका। इस पर ये देखिए MRP, MRP जानते हो ना किससे कहते हैं, मार्केटिंग, ठीक है। दिखा, इसमें दिख नहीं रहा है एक्चुअली, मेरा जो ये कैमरा है छोटा है, तो मैं आपके लिए दिखा दूँ। इसमें ये होता है इसका कंट्री कोड, देखिए ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला इसका कंट्री कोड है। तो इस कंट्री कोड में आप देख लीजिए, जिसमें शुरू में देखिए ये नीचे नंबर होते हैं ना इसके, इसमें नंबर होते हैं थोड़े। अब मैं आपको दिखा दूं, 1 मिनट। अच्छा देखिए, 1 मिनट, ये है कंट्री कोड आपका। आई एम सॉरी बट दिख नहीं रहा है। तो इसमें कुल मिला के बात ये है, इसमें कंट्री कोड के हिसाब से ये होता है, ये नीचे कुछ नंबर होते हैं इसमें। अब इसमें तो नंबर है इसके 599, 98, 84, 0, 34, 6, 9, ये नंबर है इसका। तो ये होता है इसमें कंट्री कोड, ठीक है। कंट्री कोड हमारे जो इंडिया का है, आउटगोइंग टैक्स ऑफ, ये आपका सबमिटी में आता है इसमें। तो आपका ये मतलब उसी के ऊपर मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। जो मेरी मेन बात थी वीडियो बनाने की, मेरी ना कि इस कंपनी को बदनाम करने की है, ना कि रेड बुल को। भाई हमारी तरफ से क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी तरफ से तो आप कुछ भी कीजिए, लेकिन सिंपल सी बात यह है, मैंने इसके ऊपर अप्रूवल किया है। आपको इसके लिए आपको इसके बारे में समझाया है कि भाई ये 250 ml की है, और इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो लोग इसको ऐसा खरीद रहे हैं। इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ चूतिया बनाने वाली बात है कि इसको पी करके एनर्जी आती है लोगों में, ठीक है। एक्स विटामिन तो अपने फल फ्रूट्स और बाकी कुछ मिलता हमारे, अरे पागल, हमारे इंडिया में ऐसी ऐसी चीज़ हैं जिनसे, अगर यदि आदमी उनकी रेगुलर रेगुलर उनको खाता है पीता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ही, मैं ये बोल रहा हूँ, उसके जैसा, उसका जैसा आदमी किसी देश में नहीं मिलेगा। इंडिया की यदि बहुत प्रॉफिटेड चीज़ है। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है, भारत को पता है आप लोगों को। इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि किसी दूसरे देशों में नहीं मिलती हैं। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सारे प्रोडक्ट यहाँ माल जाता है। हमारा देश दूसरे देश के लिए कच्चा माल देता है, वहाँ से वो लोग उसका यूज़ करके फिर हमारे ही देश में बेचते हैं। मतलब वो कुछ पैसे देते हैं, मतलब हमारी फसल को खरीद के वो अपने दामों से बेचते हैं। तो भाई ये सीधी सी बात है, तो देश पे तो फर्क पड़ेगा ही। जिस चीज़ को हम 1 गुना कर रहे हैं, वो लोग उसको 4 गुना कर रहे हैं, तो फर्क तो पड़ना ही है। मतलब कि हम, मैं 1 हूँ और आप 3 हो, तो आप ज़्यादा हुए ना, और मैं अकेला। तो इंडिया की ये कोड के बारे में मैं आपको बता रहा था। ये कोड आपका 590 से जो स्टार्ट होता है, ठीक है, ये यहाँ देखिए 590 से जो कोड स्टार्ट होता है ना, ये कोड आपका इंडिया का है। यदि किसी भी, देखिए पेन होगा, कोई बुक होगी, कोई भी इससे चीज़ रिलेटेड होती है, तो अभी देखिए मैं आपको बता दूं, सारी चीज़ पे ये मिलेगा, पॉसिबल है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो उसमें आपको ये कंट्री कोड मिलता है नीचे नंबरों के साथ में, लिस्ट में वो लाइन सी होती है ब्लैक, पूरा जैसे कि कोई QR सा होता है, उसके नीचे होती है, नंबर से लिखे होते हैं थोड़े। तो जिस चीज़ में 590 से वो कोड स्टार्ट होता है, वो मान लीजिए 100 या 200% इंडिया की चीज़ है। इस पे 1% भी कोई शक करने वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कोई भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ है, हमारे देश में सारी चीज़ें बनती हैं लगभग, ठीक है, मैं नहीं कह रहा।
तो कि हमारे देश में सारी चीज़ें नहीं बनती, हमारे देश में सारी चीज़ें बनती हैं, तो अपना देश का खरीदो भाई। कहाँ तुम दूसरे देश में जा रहे हो? जिस चीज़ में, जिस प्रोडक्ट में 890 का कोड होता है, आप वो कोड देख करके सामान खरीदो। मैं इंशाल्लाह बोल रहा हूँ आपको कि 100% क्या, 200% वो विदेशी चीज़ों से सस्ती मिलेगी और उनसे अच्छी भी रहेगी। ठीक है? कोई भी देश दूसरे देश के लोग को अपने से ऊंचा नहीं देखना चाहता। आप ये चीज़ देख लो कि आप किसी गांव में रहते हो, किसी शहर से अच्छे किसी गांव में रहते हो, तो वहां पर लोग आपको देख कर, मतलब आप अच्छे खासे कमाते हो, अच्छे खासे अपने घर में रहते हो, तो एक दूसरे को वहाँ यहाँ पर इंडिया में ही सोच लीजिए कि उसी गांव में उसी के परिवार वाला कोई दूसरा बंदा उसको देख करके चिढ़ता है कि ये बहनचोद मेरे से ज़्यादा नहीं हो जाए। वो बस अपनी खुशी नहीं देखता है, उसका उस उसकी खुशी देखता है, अपना दुख नहीं देखता, उसकी खुशी देखता है कि उसकी खुशी को कैसे रोका जाए, उसको आगे निकलने से कैसे रोका जाए। तो मेरे भाई दोस्तों, यही दूसरे देश और इंडिया में फ़र्क होता है कि दूसरा देश, क्या तुम लोग यार, सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पे क्रिकेट होती है, ठीक है? आपको सारी चीज़ समझाने से एक सिंपल सॉल्यूशन है कि हमारे यहाँ पे क्रिकेट होती है। जब इंडिया का मैच किसी दूसरे पाकिस्तान पाकिस्तान से होता है, ठीक है, तो इंडिया के लोग क्या बोलते हैं कि भाई इंडिया जीतना चाहिए, ना कि कोई इंडिया का पर्सन है जो ये बोलेगा कि पाकिस्तान जीतनी चाहिए। क्योंकि भाई वो देशभक्ति है, तो उन लोगों को भी अपनी देशभक्ति है। इंडिया जीतेगा तो इंडिया आगे निकलेगा, और पाकिस्तान जीतेगा तो पाकिस्तान आगे निकलेगा, सीधी सी बात है। वैसे मैं किसी देश के बारे में बुरा नहीं कहता, लेकिन मैं अपने देश के लोगों को बुरा कहता हूँ, क्योंकि जो कि अपने देश के रूल नहीं मानते, जिनको अभी मतलब कुछ भी ज्ञान नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो उनके लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बना दिया। माफ़ी चाहता हूँ बाकी, वैसे मैंने आपका इतना टाइम लिया। तो ब्रदर, आगे आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको आगे तक ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, और जिसमें आपको काफ़ी ज्ञान, काफ़ी नॉलेज होगी। और सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, हम तो इंडिया में हैं, इंडिया की सिफारिश करेंगे, हम किसी देश की क्यों करें भाई, अपने देश की खा रहे हैं हम। हमको गर्व है, हम इंडिया में पैदा हुए हैं और इंडिया के हैं, समझ गए? तो मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ, ये कंट्री कोड देख करके आप सामान परचेज कीजिएगा। और अपने देश की आर्थिक व्यवस्था अब आपके हाथ में है, आप सुधारोगे तो सुधरेगी, आप बिगाड़ोगे तो बिगड़ेगी। और ठीक है, तो दोस्तों अब हम चलते हैं, अब आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो इस चीज़ को आप कितने लोग हो, तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने लोग इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए सामान खरीदोगे। यार रखने वाली बात है यार, इसमें आपका ही प्रॉफिट है। जब इंडिया की कंपनी चलेगी तो इंडिया की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी भाई। जब तुम्हारी महंगाई बढ़ गई तो तुम्हें समझ लीजिए कि बाकी देशों के सामान को आप मत खरीदो, बाकी देश के सामान को आप मत खरीदो, आप इंडिया के सामान को खरीदो। आपको आप ये सोचो कि आप इतना सामान खरीदो इंडिया का कि इंडिया का सामान महंगा हो जाए। और जब इंडिया का सामान महंगा होगा तो आपके, और देखिए सुनिए मेरी बात, आपको प्रॉफिट होगा, मेरे को भी प्रॉफिट होगा, आपको भी प्रॉफिट होगा, सबको प्रॉफिट होगा। कोई ऐसा बंदा नहीं बचेगा जिसको प्रॉफिट नहीं होगा। देश की आर्थिक व्यवस्था जो सुधरेगी, उससे हमारा भविष्य सुधरेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे से कभी भी आप कोई भी सामान लेते हो तो आप 890 का कंट्री कोड देखिएगा, और ये एनर्जी ड्रिंकों में मत पड़ो भाई, ये कुछ नहीं है। अपने इससे अच्छा ठंडा ही ले आओ बाजार से, और अपना मीठा पानी बना करके उसको पियो, ठंडा ही पियो, वो बहुत अच्छा है, बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है? हमारे देसी बहन जो हमारे पास चाय होती है, दूध होता है, अरे भाई भैंस का दूध है हमारा। अब मैं तो 2 किलो नहीं छोड़, पर तुम पता नहीं क्या खाते हो यार। चलो ठीक है, चलते हैं दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।